नमस्कार, मैं हूं योगी नित्य और आज मैं आपको चूने को कुछ बड़ों के खास रोगों में बड़ों के लिए कैसे प्रयोग करना, जैसे कि शरीर में कैल्शियम कम हो गया है, जोड़ों में दर्द आ गया है और बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, या फिर आपको एसिडिटी बहुत हो रही है। ऐसे सब समस्याओं में पीलिया बहुत ज़्यादा है, गर्मी शरीर में बहुत बढ़ गई है, तो इन सब में चूने को कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले चूना लेना कितनी मात्रा में है। चूना लेने के लिए आपको मात्रा एक मैं बता देता हूँ। गेहूं का दाना, गेहूं वीट, जिसको आप अनाज के तौर पे जानते हैं, तो इसका दाना आप अगर आपको माइंड में अंदाज़ा है तो ठीक, नहीं तो आप दाने के साथ दाना मिला के आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। मैं ये बता चुका हूँ कि शुद्ध किया हुआ चूना ही खाना होता है, सीधा चूना डायरेक्ट नहीं खाना होता। अगर आपको शुद्ध करना नहीं आता चूना, तो इस वीडियो के अंत में चूना शुद्ध करने की वीडियो भी आपको दिखाई जाएगी, उस पर क्लिक करके आप उसे समझ लेना कि कैसे चूना शुद्ध किया जाता है। अभी फिलहाल चूने का जो प्रयोग है वो मैं बताऊंगा कि अगर आपको एसिडिटी है तो चूना कैसे लेना। एसिडिटी में चूना लेने के लिए आपको दही लेनी है और उसमें थोड़ी शक्कर मिलानी है, 1-2 चम्मच, और उसमें आपको गेहूं के दाने जितना चूना डाल देना है और फेंट लेना है अच्छी तरह से। ध्यान रहे, चूना पानी से लेंगे तो पथरी करेगा, दही में जाएगा तो तुरंत पचेगा, कभी पथरी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी पथरी अगर होती रहती है बार बार, कभी 2-4 साल पहले एक बार हुई थी, अब नहीं है, तब ले सकते हो। लेकिन अगर बनती रहती है, मिटती रहती है, बनती, तो आप चूने का प्रयोग बिल्कुल ना करें, चूना आपके लिए सही नहीं है। फिर आपको कुछ और चीज़ें लेनी है, वो मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोज़ में। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि चूने को आपने गेहूं के दाने जितनी मात्रा में दही में डाल के शक्कर डाल के ले लेना है, एसिडिटी में काम करता है। अगर आपको गन्ने का रस मिल जाए तो भी आप अगर उसमें गेहूं के दाने जितना चूना मिला के फेंट के अच्छी तरह से ले लेंगे सुबह के समय, तो आपके एसिडिटी में आराम आ जाएगा। हालांकि चूना ये जो गन्ने के रस में लेने से पीलिया में लाभ करता है। रोज दे दो तो पीलिया जल्दी ठीक होता है, रोज दे दो तो जिनकी नक्सीर आती है उनको बहुत लाभ करता है। रोज गन्ने के रस में दे दो तो गर्मी उठा देता है शरीर से, यूरिन पीला आता है, भूख नहीं लगती है, तो गन्ने के रस में दो। और चूना लेने का सही टाइम है खाली पेट सुबह या फिर सूरज ढलने से पहले पहले। अगर और भी ज्यादा अच्छे ढंग से चूने को पचाना चाहते हो तो एक ही बार दिन में लो, और वो है लंच से पहले पहले। लंच यानी दोपहर का खाना, दोपहर के खाने से पहले पहले आप ले लो चूना, कभी 12 बजे 1 बजे जब आपको मन करे, या सुबह खाली पेट की तो कोई नकल ही नहीं है, उसमें बहुत लाभ करता है। फिर कई लोग बोलते हैं खाली पेट किसको बोलते हैं, सुबह पानी पीना है, तब तो सुबह उठ के जो पीते हैं पानी वो तो पी लेना, हाँ बिल्कुल पी लें, लेकिन उसके बाद अगर आप आंवला एलोवेरा या कुछ और लेते हैं तो वो ना लें, पहले चूना लें, फिर आप 40 मिनट बाद अपना आंवला एलोवेरा या कोई फल या कोई सब्जी या कुछ रोटी आदि खानी है तो वो खाएं। तो ये हो गया इसका कुछ जरूरी बातें। फिर बात कर लेते हैं कि ये जो गन्ने के रस में आपने चूना लिया और ये जो दूसरा मैंने बताया था दही में, इससे और क्या क्या लाभ होंगे। ये आप जरूरी नहीं है कि ठंडे गर्मी निकालने के लिए गन्ने के रस में देना है। हालांकि जिनको शरीर में गर्मी पड़ी हुई है और साथ में नक्सीर आती है या ब्लीडिंग हो रही है माताओं बहनों को, तो उसमें भी ओवर ब्लीडिंग हो रही है, उसमें भी आप दही में या फिर गन्ने के रस में किसी में भी ले सकते हैं, चूना बराबर लाभ कर जाएगा। मात्रा वही, विधि वही सेम। और फिर इसके अलावा जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं जो भी मैंने बात करी, गर्मी आदि की और एसिडिटी की, और साथ में हड्डियां भी कमजोर हैं, तो उनको इसी तरह ही लेने से लाभ करेगा, हड्डियां भी मजबूत कर देगा। बाकी किसी और रोग में अगर लेंगे तो उसकी भी हड्डियां कमजोर है, उसकी हड्डियां ऐसे ही ठीक हो जाएंगी, इसकी गारंटी नहीं है। वो मैं आने वाले समय में चर्चा करूंगा, थोड़ा समझ लेना ढंग से, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूं ताकि आपको लिख भी लो और समझ भी आ जाए चूने को प्रयोग कैसे करना है। फिर चूने का यही जो घोल है, आप अगर वायु दोष है आपको तो आप हल्का सा सेंधा नमक डाल के दही में और काली मिर्च डाल के
आप इसको ले सकते हैं। हालांकि कई लोग कहते हैं दही में नमक डाल के लेना कि नहीं लेना, ये जहर बन जाती है, जो एक तरह से लोग पूछ भी रहे थे सवाल। आप नमक डाल के नहीं ले सकते दही में, ये सच है, लेकिन आप काला नमक डाल के ले सकते हैं दही को। आप रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, पहाड़ी नमक हल्की मात्रा में डाल के ले सकते हैं। और नमक दही में इतना होना चाहिए बहुत लाइट, तो ये नुकसान नहीं करेगा। बहुत करारा कर दोगे नमक दही में तो, या फिर जो समुद्री नमक अगर लोगे दही में, तो वो फिर दही का असर खत्म हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं। आप नमक, काली मिर्च, जीरा वाली दही में सुबह खाली पेट डाल के ले लो, या बिना नमक वाली दही में भी डाल के ले सकते हो सुबह। आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और कैल्शियम की पूर्ति करता रहेगा। अभी बात कर लेते हैं छोटी सी एक और बात, कि आपको चूना कितने दिन लेना है और कितने दिन नहीं लेना है, या लगातार कितनी देर ले सकते हैं। आपको लगातार अगर लेना है तो अच्छी टाइमिंग है 3 महीना, 90 डेज। लेकिन अगर आपको कभी पहले पत्थरी की शिकायत रह चुकी है तो आपको 40 दिन लेना है मैक्सिमम। 40 दिन चूना लेकर के आपको फिर 1 महीना नहीं लेना है। यानी अगर 1 महीना, अगर आपकी हड्डियां बहुत कमजोर हैं तो 15 दिन बंद कर दो, तो 15 दिन बंद कर दो 40 दिन के बाद। और अगर आपने 3 महीने लिया है तो आप उसके बाद 1 महीना बंद कर दो, फिर उसके बाद 3 महीने रिपीट कर सकते हो, फिर 1 महीना बंद। ऐसे आप चाहे लाइफ लॉन्ग लेते रहो तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है। फिर इसके अलावा चूना, जिनकी हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, जोड़ों से, घुटनों से, चलते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त कटक कटक की आवाज आती है, वो कैल्शियम की कमी की निशानी है। शरीर में कैल्शियम कम है, इसकी निशानी है। और दूसरा वो है गैस की निशानी, कि आपके पेट में गैस रहती ही है। बेशक आपको महसूस होती है, नहीं होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको है तो आपकी आवाजें आएंगी जोड़ों से। आप इसमें भी ये जो दही में डाल के मैंने बताया, और जो चूने में जो मैंने गन्ने के रस में बताया, ले सकते हो। अच्छा, जिनकी बॉडी की तासीर आपको लगता है कि है तो ठीक है, लेकिन आपकी कमजोरी ज्यादा है, वीकनेस के लिए, जैसे पुरुषों को लेनी होती है, या और वीकनेसेस के लिए, आपको वीकनेस के लिए, कमजोरी के लिए, बीपी कम ज्यादा होता रहता है, कमजोरी रहती है, यानी डॉक्टर ने ताकत की दवाइयां लिख रखी, सारी पर्ची में ताकत की दवाइयां, ताकत की दवाइयां, तो उनको चूना कैसे लेना चाहिए? उनको चूना अनार के रस में लेना चाहिए। अनार का रस इतना सा निकाल लो जितने में वो घुल जाए, ज्यादा नहीं ले सकते तो इतना ले लो कम से कम। उसमें आप वही उतनी गेहूं के दाने जितनी मात्रा में डाल के घोल के पी जाओ। फिर आप कहें जी मुझे तो वीकनेस भी है, मुझे गर्मी भी पड़ी हुई है, मुझे गर्मी भी दूर करनी है, मुझे हड्डियां भी मजबूत करनी है, भाई क्या मैं अनार के रस में ले लूं? ये जो तीनों प्रयोग बताए हैं ना लेने के, ये लगभग जितने भी अभी तक बीमारियों की मैं चर्चा कर चुका हूँ, इन सब के लिए अच्छे हैं। तो अगर आप किसी दिन दही में नहीं ले रहे हैं, आपको भूल गया है, तो आप गन्ने के रस में ले लेना बाद में। आपको अनार के रस में लेना किसी दिन, वो ले लेना। तो ये जितने तीनों चारों मैंने प्रयोग बताए हैं, 3 ढंग बताए हैं लेने के, ये आसपास की बीमारियों में लगभग आराम कर जाते हैं। और भी ऐसे कई प्रयोग हैं, कई रोगों में काम आ सकता है चूना। फिलहाल मैं आज इतना ही रखूंगा, फिर कभी बताऊंगा। आज इतना ही, नमस्कार।